अब भैया रिक्शा, VJN कॉलेज चलेंगे? हाँ बेटो। उमंग सिनेमा। पहले हमने रोका था, लेकिन पहले मैं बैठा हूँ। चिकना हटेला। टाइम खराब किया ना तो मेरा माथा खराब हो जाता है, और अगर मेरा दिमाग हिल गया ना तो सबको हिला के रख देता हूँ। जल्दी कर, तू जानता नहीं है मुझे। चिकना हटेला नाम है मेरा। चल भगा, जल्दी भगा। चल 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 चल, भाग इधर से, भाग 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 भाग। पंडित को तो मैं बताती हूँ। जाने दे प्रीति, अहमदाबाद में रिक्शा की कमी थोड़ी है, दूसरा ले लेंगे। भैया रिक्शा, 1 मिनट। चल भैया, अब VJN कॉलेज चल रहा है। रिक्शा, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपुन के इलाके में रिक्शा रोकने की? ये तेरा इलाका कब से हो गया? कौन बोला? कौन लड़वा रहा है जुरान मुन्ना भाई से? ए शाने, तेरे को जीने का नहीं जीने का? जानता है कौन है? मुन्ना भाई, मुन्ना भाई। अरे बहुत डेंजर आदमी है, 12 मर्डर कर चुका है, 12। तेरहवीं की तमन्ना है, चीड़-फाड़ कर दूंगा। चल निकल ले पतली गढ़ से, जल्दी निकल ले। अबे 13वीं के चक्कर में कहीं तेरी 13वीं ना हो जाए। हाँ। मुन्ना भाई, लगता है ऐसे नहीं मानेगा। निकाल चाकू, कर दे खत्म इसका, आज कर दे खात्मा। अरे यार पंडित, चाकू तो मैं रसोई में भूल गया। वो मम्मी ने प्याज कटवाई थी ना, छूट गया वहीं। वो मजाक किया ना मुन्ना भाई। कोई बात नहीं मुन्ना भाई, इसकी नहीं तो इसके टायर की हवा निकाल दे। जा जा, कर दे खत्म। तेरा टायर ब्लास्ट गया भाई, टायर गया तेरा। अरे भैया ये लोग पागल हो गए, सुनिए भैया। क्या प्रॉब्लम है तुम दोनों की? गोटे लोगों कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए यार क्या बोल रहे हैं तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या ना, सूखा धनिया और हल्दी लेने आए थे। वो क्या पड़ोस की दुकान बंद हो गई थी तो समीर ने कहा ये लो चाबी लेके जाओ, सूखा धनिया और हल्दी लेकर डायरेक्ट कॉलेज पहुंचो। सूखा धनिया, हल्दी, बहाने तो ढंग के बना लो। रिक्शा भैया, रिक्शा। अबे दूसरा मिल गया। भैया भैया VJN कॉलेज जाना है। भैया भैया भैया, जल्दी से हॉस्पिटल चलो। क्या हुआ? हार्ट अटैक आया है इसको। मुन्ना मेरे दोस्त, तू चिंता मत कर, मैं इसको कुछ नहीं होने दूंगा। अबे इसके ऑफ होने के बाद चलेगा। चल जल्दी। पता नहीं। चलो चलो चलो। अरे भैया मुन्ना सांस लेता है, लंबी सांस, लंबी सांस। चलो चलो जल्दी चलो। रिक्शा, तो पहले इतनी देर हो रही है, ऊपर से इन दोनों पागलों को पता नहीं क्या हुआ है। पता नहीं। अगर कार में आए हैं तो ऑटो में क्यों चले गए? प्रीति, हम ना एक काम करते हैं, हम बस से ही चलते हैं। जाने दे इन्हें, गधे। कॉलेज जा रही हो? आ जाओ जल्दी बैठो, हम भी वहीं जा रहे, छोड़ देंगे। नहीं, समीर की कार है। कोई जरूरत नहीं है, अहमदाबाद में रिक्शा की कमी नहीं है, हम अपने आप चले जाएंगे। हम तुम्हें रिक्शा में बैठने दे तब ना। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम हमारे साथ जाओगी, वो भी इस कार में बैठ के। और इस एहसान की वजह? अरे पागली, दोस्ती में कोई एहसान होता है? प्रीति, इन दोनों को ना पक्का समीर ने ही भेजा है। अरे नहीं ना बेटा, सुने तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है। बहुत बहुत मुबारक बेटा, और सदा खुश रहो बेटा। इससे पहले कोई देखे, जल्दी आ जाओ। नहीं, यार तुम दोनों पागलों को जानती है ना, खुद भी नहीं जाएंगे और हमें भी नहीं जाने देंगे। बैठ जाते हैं ना। पर ये समीर की कार है। हाँ, पर समीर तो नहीं है ना। ऊपर से अगर हमें ऐसे किसी ने देख लिया और मम्मी और ताजी तक बात पहुंच गई तो फालतू तमाशा होगा। देर भी हो रही है। कैसे नौटंकी थे हम। समीर ने चोट लगने पे हाथ नहीं दिया, पर चोट ना लगे इसके लिए गाड़ी भेज दी। मैंने भी पड़ोसियों का बहाना बना दिया, पर हकीकत में मैं आखिरी बार उसकी कार में बैठना चाहती थी। वो कैदी को फांसी लगाने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं। मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा जब मुन्ना पंडित आया।
लगा जैसे भगवान खुद मुझे एक आखिरी मौका दे रहे हैं कि मैं उन सारे रोमांटिक लम्हों को फिर से जी लूं जो मैंने समीर के साथ उस कार में बिताए थे। क्या हुआ, कहाँ गए हम? तेरे ससुराल। सीधे सीधे नहीं कह सकती, कॉलेज आ गए हैं। तुझे सीधी बात कभी समझ में आती है? और हाँ, कॉलेज के बाद भी यहीं आ जाना, तुम्हें घर भी छोड़ देंगे। कोई जरूरत नहीं है, हम रिक्शा से चले जाएंगे। हम भी तो देखें कैसे जाती हो। जब तक तेरा पैर ठीक नहीं हो जाता ना, तू चिकना अटेला और मुन्ना भाई के साथ ही कॉलेज आएगी और घर जाएगी, समझी क्या? समीर का आइडिया है ना? अरे इतना टाइम नहीं है समीर को। समीर को थैंक यू बोल देना। चल अब, एक्चुअली नहीं, तू रुक, मैं आती हूँ। बैठी रह बहन। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? तुझे कहाँ था ना, बैठी रह। चल अब जल्दी। तो ऐसे घूर रही जैसे मेरी वजह से हो रहा है। हाँ, जिसकी वजह से हो रहा है उसे घूरना। मुझे तो लगा ये लोग सिर्फ मजाक कर रहे थे, लेकिन ये तो सच में समीर की बाइक में बैठ गई। हाँ, समीर को ऐसे नहीं करना चाहिए था। हाँ तो क्या करना चाहिए था? ट्रेजेडी किंग बनकर रहना चाहिए था, दिलीप कुमार की तरह। दुनिया जब जख्म देती है ना, तो भगवान किसी ना किसी को भेज ही देता है मरहम लगाने के लिए। हम तो बस ये देख के खुश हैं कि हमारा समीर भाई खुश है, बात खत्म। वैसे कुछ भी क्या मुन्ना, सुनैना समीर के पीछे बैठी अच्छी लग रही थी ना? हाँ, लेकिन समीर की बाइक में ना सिर्फ नैना अच्छी लगती है। वो भूतकाल था, ये वर्तमान है, देखने की आदत डाल ले। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तू पीछे मुड़कर देखे। मैं भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती प्रीति, बस आगे देखना चाहती हूँ। अब कद्दू छुरी पर गिरे या छुरी कद्दू पर, जान तो कद्दू की ही जाती है ना, और मजा कोई तीसरा ही ले जाता है उसकी सब्जी खाकर। सुनैना खुश थी, उसके दिल में तो शायद रोमांटिक गाने बज रहे थे, पर मेरे दिल में बज रहे थे दर्द भरे नगमे। शायद उनका
यार कहीं समीर को सच में सुनैना से प्यार तो नहीं हो गया? पागल हो गया है, वो सिर्फ अपना मन बहला रहा है। और अगर सुनैना भी बस अपना मन बहला रही है तो बहुत नाजुक दिल है समीर का यार, फिर से ना टूट जाए यार। ये नैना की शादी जल्दी हो जाए तो समीर के साथ छोड़ दे। भैया भिंडी कैसी थी? ओ भाई, कभी तो अपने भाई साहब की पसंद की सब्जी भी बना लिया कर, हैं? भैया आधा किलो मटर दे दो इनको, शाम को मटर पनीर बना लेना, तेरे भाई साहब को बहुत पसंद है, खुश हो जाएंगे। भगवान झूठ न बुलाए भाभी जी, कम से कम सब्जियां तो अपनी मर्जी की लेने दीजिए। भैया आधा किलो भिंडी तोल दो। हाँ ओ भाई, तुझे हुआ क्या है बेला, इतनी टेढ़ी टेढ़ी क्यों बात करती है? बहुत अपनी मन मर्जी करने लगी है। मैं तुझे अपनी छोटी बहन मानती हूँ और तू। मेरा मुंह मत खुलवाइए भाभी जी, सब जानती हूँ मैं, आप मुझे अपना क्या मानती हैं और क्या नहीं। ओ भाई, इतने सालों से मैं चंदन की तरह घिस घिस के मर गई, सारी घर की और तेरी इतनी फिक्र करती हूँ, और उसके बाद। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, आप नैना की शादी की फिक्र करिए, हमारी खैर है। ने वाह, अब समझ में आया कि तेरी छाती पे सांप क्यों लौट गए, क्यों इतनी मिर्ची लग गई। राकेश बाबू ने नैना की शादी का सारा जिम्मा मुझे जो सौंप दिया है। जय श्री कृष्णा भाभी जी। जय श्री कृष्णा। अरे बेला बहन मुबारक हो। अरे बहुत बहुत बधाई हो। सुना है नैना का रिश्ता तय कर दिया? बड़ी छुपी रुस्तम निकली तो, बताया भी नहीं किसी को। नहीं, डंडोरा पिटवा देती। अरे नहीं नहीं भाभी जी, मेरा मतलब है अचानक से सब कुछ तय कर दिया ना। सब ठीक है ना बेला? अपनी नैना के लिए हीरा ढूंढा है, हीरा। इकलौता लड़का है, सुंदर, सुशील, पढ़ा लिखा। और मेघा की माँ समझदार तो वही है जो बारिश आने के पहले छाता खोल ले। ओ भाई, मुझे लगा आप भुक्तभोगी हो, समझ जाओगी। मेघा की माँ, मेरा कहने का मतलब है कि लड़कियां कुछ उल्टा सीधा करें उसके पहले ही उनके हाथ पीले कर देने चाहिए। बस यही सोच के हमने नैना का रिश्ता पक्का कर दिया। भाभी जी, मैंने तो सुना है कि लड़के वाले दहेज नहीं मांग रहे, इसलिए पक्का कर दिया। रेडियो में खबर आई थी। अरे नहीं नहीं, कोई बता रहा था। हमें तो लगा बेला नैना की शादी में भी खूब खर्चा करेगी, क्यों रमीला बहन, जैसे इन्होंने पूजा की शादी में खर्चा किया था। अरे पूजा तो इनकी अपनी बेटी है, नैना ठहरी भतीजी। अब प्रीति की शादी में देखना, दिल खोल कर खर्चा करेंगी। भगवान झूठ ना बुलाए रमीला बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मेरा और प्रीति के पापा का बस चलता ना, तो नैना की शादी पूजा की शादी से ज्यादा धूमधाम से करते। लेकिन नहीं, वाह। अरे जब लड़के वालों को दहेज नहीं चाहिए तो क्या जबरदस्ती उनके मुंह में ठूस दें? हैं? सच कहा है किसी ने, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तुम जैसी औरतें ही ना दहेज कुरीति को बढ़ावा देती है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने घर में फटा होना तो दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, समझी? ला भैया। उन दिनों व्हाट्सएप या फेसबुक तो थे नहीं, लेकिन पड़ोसी तो थे। एक घर की खबर दूसरे घर ऐसे फैलाते थे कि बस पूछिए मत। इस्त्री की दुकान, सब्जी की रेड़ी, जनरल स्टोर, ये सब उन दिनों के सोशल नेटवर्किंग जोन्स थे। अब ताई जी और चाची हमारे घर के ऐसे दो बर्तन थे जिनका टकराना कोई नई बात नहीं थी, पर अब तक इस मधुर संगीत को सुनना सिर्फ घर वालों की किस्मत में था। पर मेरी शादी के समारोह को सजाने के चक्कर में उनका म्यूजिक कॉन्सर्ट तो बप्पी लहरी नाइट से भी बड़ा होने वाला था।
प्यार से मत देखो समीर। क्यों? प्यार हो जाएगा। मुझे या तुम्हें? दोनों को। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। डिम्पल हाय। सुनना, मुझे तुझसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैं अभी आई। उन दिनों नैना और मेरे बीच मानो कोई खेल चल रहा था। कभी उसका पलड़ा भारी तो कभी मेरा। हम दोनों ही अपनी अपनी रियल फीलिंग्स को एक दूसरे से छुपाते हुए बस आगे चले जा रहे थे। एक तरफ मैं बाजीगर बना था, यानी हार कर जीतने की एक्टिंग में बाजी जीत रहा था मैं, और दूसरी तरफ वो मेरे सताने से बेखबर होने की एक्टिंग में पॉइंट्स बढ़ा रही थी। पर बोतल तोड़ के नैना ने खेल ही खत्म कर दिया। नैना 0, बाजीगर 1। अमिताभ बच्चन है तू? नहीं, तू समझती क्या है अपने आप को? बोल, बोतल क्यों तोड़ी? मैंने नहीं तोड़ी, हाथ से छूट के। अंधी नहीं हूं मैं, भगवान ने आंखें दी है मुझे। है ना, तू एक बार फाइनल फैसला करना कि तू क्या चाहती है। कब तक ऐसे बीच में लटकती रहेगी? अगर तू फिर से समीर का हाथ पकड़ना चाहती है ना तो पकड़ ले, मैं खड़ी हूँ तेरे साथ, कर लूंगी घर वालों का सामना। लेकिन अगर नहीं तो ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, समझी? प्रीति, हर सवाल का जवाब नहीं होता। सारे सवालों के जवाब होते ना तो शायद मैं समीर से दूर होने का फैसला कभी लेती नहीं। हाँ, जानबूझकर तोड़ी थी मैंने बोतल। गुस्सा आ रहा था मुझे तब, बहुत गुस्सा। नहीं देखा जा रहा था मुझसे वो सब। मेरा समीर के साथ बिताया हुआ एक एक पल किसी पिक्चर की तरह मेरे आंखों के सामने चल रहा था। फर्क बस इतना था कि उस पिक्चर में मैं नहीं थी समीर के साथ, सुनैना थी। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है ऐसे अपने प्यार को किसी और के साथ, है ना? लेकिन तुझे कुछ तो करना होगा ना। चिट भी मेरी, पट भी मेरी,
ना तो खेल में चलता है ना ही जिंदगी में। कोई एक रास्ता तो तुझे चुनना पड़ेगा ना। तो ठीक कह रही है प्रीति, मुझे खुद पे अपनी फीलिंग्स पे काबू करना होगा। वैसे भी जिस रास्ते की कोई मंजिल ही नहीं है उस पे चलने का क्या फायदा।